हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके परिवार में किसी को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिलती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या अब पेंशन 4,500 रुपये हो जाएगी? सरकार ने 1,500 रुपये प्रति माह देने की बात कही थी, लेकिन अभी भी कई लोगों को 3,000 ही क्यों मिल रहे हैं? जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, उनका पैसा कब आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या किसी का नाम पेंशन सूची से हटाया गया है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक पेंशन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो स्वयं अपना खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इन योजनाओं में मुख्य रूप से शामिल है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजती है। 3,000 और 4,500 रुपए का पूरा मामला क्या है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है कि 3,000 रुपए मिलेंगे या 4,500 रुपए मिलेंगे। सरकार की ओर से पेंशन राशि बढ़ाने की चर्चा और घोषणाएं सामने आई थी, जिसके बाद लोगों को उम्मीद हुई कि हर तिमाही 4,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी भी कई लाभार्थियों के खाते में पहले की दर से ही 3,000 रुपए की राशि मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम कट गया है। ऐसी स्थिति में आधिकारिक आदेश लागू होने, बजट और भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही नई राशि लागू होती है। जब तक सरकार नई दर लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक पुराने भुगतान जारी रह सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे बुजुर्गों को जो सरकार द्वारा तय आयु और पात्रता पूरी करते हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। और विधवा पेंशन योजनाओं का लाभ किसको दिया जाता है? ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है और जो योजना की पात्रता पूरी करती हैं, उनको पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन विकलांग पेंशन योजना किनको दी जाती है? तो जिनको विकलांग योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है, उनके पास 40% का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिसके पास 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था को लागू क्यों किया है? तो इसका उद्देश्य है बिचौलियों को हटाना, पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, भुगतान में पारदर्शिता बनाए रखना। कई बार भुगतान रुकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक खाते की समस्या। जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि हमारे खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो उनके लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे ईकेवाईसी अधूरी होना, दस्तावेजों में गलती होना, या आपने अधूरा दस्तावेज जमा किया है। तकनीकी कारण, ऐसे मामलों में पहले अपने बैंक खाते और संबंधित विभाग से जानकारी लें। सरकार पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। इसका मतलब है कि पैसा किसी अधिकारी या पंचायत के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। लेकिन भुगतान एक ही दिन में सभी लोगों के खाते में नहीं पहुंचता। बैंकिंग प्रक्रिया और तकनीकी कारणों से अलग अलग खातों में राशि पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। अगर पैसा नहीं आया तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, हर बार कारण सरकार ही नहीं होती कि सरकार ने आपके खाते में पैसा भेजा ही नहीं, तो हर बार कारण सरकार ही नहीं होती, बल्कि कई बार छोटी सी गलती के कारण भी भुगतान रुक सकता है। और वो गलती आप ही से हो जाती है, जैसे बैंक खाता आपका बंद हो जाता है क्योंकि इसकी ईकेवाईसी नहीं होती है, बैंक खाता आधार से लिंक ना होना, ईकेवाईसी पूरी ना होना, आवेदन में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में गलती, दस्तावेजों का सत्यापन लंबित होना, या फिर बैंक खाते में तकनीकी समस्या के कारण आपका भुगतान रुक जाता है, आपकी किस्त अटक सकती है। इसीलिए सबसे पहले घबराने की बजाय अपने दस्तावेजों की जांच करें और अपने बैंक खाते की स्थिति को भी जांचें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत से पेंशन लाभार्थियों के मन में यही सवाल आ रहा है
कि अब सभी पेंशन धारकों को 4,500 रुपए मिलने लगे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि यदि आपके खाते में अभी भी पुरानी दर के अनुसार भुगतान आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम कट गया है, इसीलिए आपको 3,000 रुपए मिले हैं या फिर आपको 3,000 ही मिलेंगे। तो देखिए, जब तक सरकार नई राशि लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी करके भुगतान शुरू नहीं करती, तब तक पहले की दर से ही भुगतान दिया जाएगा। अभी 8 जुलाई 2026 से सभी विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचना शुरू हो गया है सभी के खाते में। तो अभी पुरानी दर से ही 3,000 रुपए की राशि सभी के खाते में भेजी जा रही है। तो अब जब वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी है, तो उनको भी 3,000 रुपए की ही राशि दी जाएगी। लेकिन अब ये राशि कब से बढ़ाई जाएगी, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है। तो ये राशि हो सकता है कि जनवरी नए सत्र से ही बढ़ाई जाएगी, यानी कि अभी जो अप्रैल, मई और जून का जो पैसा दिया गया है वो 3,000 रुपए ही दिया गया है, और हो सकता है जुलाई में भी ये राशि बढ़ाई जाए। लेकिन अगर जुलाई में नहीं बढ़ाई जाएगी तो जनवरी, फरवरी में हो सकता है बढ़ाई जाए। सरकार जब इस पर आदेश जारी करेगी तभी ये पैसा जारी किया जाएगा। किन लोगों को सबसे पहले भुगतान मिलता है? सरकार भुगतान की प्रक्रिया प्रशासनिक और बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार पूरी करती है, इसीलिए कभी कभी किसी जिले में पहले भुगतान पहुंच जाता है और दूसरे जिले में बाद में पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं किसी का पैसा रोक दिया गया है, पैसा सबको दिया जाएगा। जितने भी लाभार्थी हैं, जिसने भी आवेदन किया है, सबको पैसा दिया जाएगा। लेकिन कुछ जिलों में पैसा जारी कर दिया गया है, अभी बहुत से जिलों में पैसा नहीं जारी किया गया है, नहीं भेजा गया है, लेकिन ये प्रक्रिया चालू है। सभी के खाते में धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहा है। तो आज सभी के खाते में ये धीरे धीरे पैसा पहुंचेगा। अगर 2 या उससे अधिक भुगतान चक्र तक आपके खाते में राशि नहीं आई, तो अपने बैंक में जाकर के खाते की स्थिति की जांच करें, आधार लिंकिंग की पुष्टि करें यदि आवश्यक हो, यानी कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप उसको पूरी करवाएं, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवाएं और संबंधित समाज कल्याण विभाग या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें, अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी लें। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारे पड़ोसी का या हमारे रिश्तेदार का पैसा आ गया है, हमारा पैसा नहीं आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा नाम सूची से काट दिया गया है, हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया गया है? तो इसके लिए आप अपने समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें या फिर जन सेवा केंद्र से जानकारी लें या अपने ब्लॉक या तहसील स्तर पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। अब अगर ऐसे में आपका नाम हट गया है तो क्या करें? अगर आप पात्र हैं और बिना किसी गलती के कारण आपका नाम प्रभावित हुआ है, तो आप अपने संबंधित कार्यालय से जाकर के संपर्क करें, अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करें। जो आपने आवेदन करते समय जो दस्तावेज लगाए थे वो दस्तावेज पुनः लगाएं, दोबारा लगाएं। यदि सुधार का अवसर दिया जाए तो समय पर जानकारी अपडेट कराएं। याद रखिए, हर मामला अलग हो सकता है, इसीलिए स्थानीय अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। आज लगभग सभी सरकारी योजनाओं में लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, इसीलिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी की पहचान सही हो, बैंक खाता उसी व्यक्ति का हो जिसने आवेदन किया है, जो पात्र लाभार्थी है उसी का खाता हो। जब उसी का खाता लगेगा, पैसा तभी उसके खाते में भेजा जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से भुगतान ना मिले। सरकार यह प्रयास करती है सिर्फ पात्र लाभार्थी को ही पैसा मिले। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन का सहारा है, इसीलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके खाते में अभी 3,000 रुपए आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर भविष्य में सरकार 4,500 रुपए की नई राशि लागू करती है तो उसकी आधिकारिक सूचना जरूर जारी की जाएगी। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सरकार की हर नई और सत्यापित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके मन में अगर
अभी भी कोई पेंशन योजना से जुड़ा सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।